व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के यूनिट 1.1 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी एंड मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब कि पुराने टाइम में जो लोग हैं वो डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में क्या समझते थे। तो अर्ली व्यूज, डिसेबिलिटी वाज व्यूड एज अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड व्हाइल सम बिलीव्ड इट एज वर्क्स ऑफ डेविल। तो जो डिसेबल पीपल थे वो उन्हें ये भगवान का पनिशमेंट, श्राप और वर्क्स ऑफ डेविल की तरह देखा जाता था। जैसे कि आपको पता है कि जो डेविल है वो हमें बुरे काम करवाते हैं जिसकी वजह से हम बुरे हो जाते हैं। तो इसका यही कहने का मतलब है कि जो डिसेबल पीपल थे वो बुरे थे। इन अर्ली टाइम्स डिसेबिलिटी वॉज सीन एज अ डिफॉर्मिटी और डिफेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो पुराने के टाइम में डिसेबिलिटी को एक बीमारी की तरह, एक डिफॉर्मिटी की तरह देखा जाता था जिसकी वजह से वो नहीं चल पाते थे, ना बोल पाते थे। People with disability were even used for entertainment purposes like circus and for shows. तो जो डिसेबल पीपल थे ना, उन्हें एक सर्कस में भी लिखा जाता था, इवन उनको शोज में भी रखा जाता था। उनका एक बुरी तरीके से मजाक बनाया जाता था। Those with severe case were kept isolated at their home and hidden from the public. They were not even given education, healthcare facilities and employment facilities. तो उनकी जो भी बेसिक नीड्स है वो उनको नहीं मिलती थी। और जो सीवियर वाले केस थे उनको तो घर पे आइसोलेट किया, उनको इवन पब्लिक व्यू से भी दूर रखा जाता था। उनको घर पे तो बंदी बना के रखते ही थे, ना तो उन्हें बाहर तक भी जाने नहीं दिया। Some people even considered them as a burden in the family as well as in the society. तो उनको एक बर्डन, एक भारी बोझ की तरह ट्रीट किया जाता था सोसाइटी में भी और फैमिली में भी। They were considered as unhealthy and sick. उन्हें एक जो भी वो समझते थे, पुराने टाइम में जो लोग थे वो ये समझते थे कि वो बीमार रहते हैं, वो अच्छे से हाइजीनिक नहीं है। This led to a negative impact in the society as per views of the early society. मतलब ये सारे जो रीज़न थे इससे बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था सोसाइटी में। जो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिलती थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं। चेंजिंग व्यूज़, नाम से चेंजिंग व्यूज़ है बट स्टिल जो उनके व्यू पॉइंट थी वो स्टिल एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती थी डिसेबिलिटी सेक्टर में। By 1800, disability was seen as a medical problem which can be cured by through treatments and medications. तो 1800 BC के टाइम में डिसेबिलिटी सेक्टर था, उसे अब माना जाता था कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि एक ट्रीटमेंट और जो मेडिसिन लेंगे उससे क्योर हो सकता है, जबकि एक्चुअल में ये गलत है। Physicians were considered as the experts or the lifesaver in this case. अब जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था कि उन्हें क्योर कर सकते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी यही बताता है कि जो फिजिशियंस है, डॉक्टर्स है, जो ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो उस टाइम में उन्हें एक लाइफ सेवर की तरह ट्रीट किया जाता था। In recent time, it was seen as the result of the societal and the environmental factors which led to the inability to perform or participate in that task or an activity. अब जो रिसेंट टाइम्स में ये माना गया कि जो डिसेबिलिटी है वो एक सोसाइटल इन्वायरमेंट से होती है। इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटल फैक्टर्स इसमें मेन रोल करते जिनकी वजह से इंडिविजुअल कोई टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया कि पुराने टाइम में लोगों के क्या पर्सपेक्टिव थे, क्या वो लोग सोचते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। There are many models of disability, but the main और important ones are as follows. तो मतलब बहुत सारे मॉडल्स हैं डिसेबिलिटी के, बट जो मेन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है वो है 4 मॉडल्स। दैट इज चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल एंड राइट बेस्ड मॉडल। अब हम इन चारों मॉडल के बारे में एक एक करके हम समझेंगे कि ये मॉडल क्या है और ये क्या कहता है डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में। है हमारा चैरिटी मॉडल। तो चैरिटी नाम से तो समझ में आ रहा होगा कि किसी पर दया करना, किसी को देख के बेचारी वाली जो फीलिंग आती है
वही है चैरिटी मॉडल। इन चैरिटी मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी डिसेबल्ड पीपल आर व्यूड एज वंस डिजर्विंग पिटी। मतलब वही है कि जो चैरिटी मॉडल में ये होता है कि वो लोगों को, जो डिसेबल्ड पीपल को होते थे, उनको देख के वो बेचारी वाली फीलिंग आती थी कि अरे यार इनके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। They were considered as burden who needed charitable support। और ये एक बर्डन की तरह देखा जाता था, बोझ की तरह देखा जाता था, जिनको सपोर्ट की नीड थी कि उनको पैसे दे दो वो ठीक हो जाएंगे। जब हम चैरिटी वर्क करते हैं, किसी को दया दे। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल मॉडल। इन मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी डिसेबल्ड पीपल वर व्यूड एज सिक। तो जो मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी था उसमें डिसेबल पीपल को ऐसा समझा जाता था कि वो एक बीमार व्यक्ति है, वो बहुत अनहेल्दी है। They believe that disability was curable in nature and that treatment and medicine can cure it। वही चीज़ जो हमने पढ़ा था अर्ली पर्सपेक्टिव में कि उन्हें ये समझा जाता था कि वो क्योरेबल है, बट डिसेबिलिटी क्योरेबल नहीं है, वो इम्प्रूवेबल है और मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट उसे ठीक कर सकती है, ऐसा मेडिकल मॉडल कहता है। It was viewed as a problem of person's disease, trauma or any health condition which can be cured। तो यही है कि वो जो प्रॉब्लम थी, जो भी मेडिकल प्रॉब्लम या ट्रॉमा की वजह से डिसेबिलिटी होती थी और ये क्योर हो सकती थी, वही चीज़ बताई गई है। इन मेडिकल मॉडल क्योर वॉज द मेडिकल इशू। तो इसमें जो मेजर इशू क्या था, क्योर की। जो डिसेबिलिटी सेक्टर है, जो डिसेबल पीपल है, वो क्योर हो सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में सोशल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सोशल मॉडल के बारे में, in social model of disability, disability was viewed as a socially created problem and a matter of full integration of individuals in the society। तो इसमें सोशल मॉडल में ये है कि जो ये डिसेबिलिटी थी उसको ऐसा व्यू किया था कि वो एक सोशल प्रॉब्लम है, ना कि इंडिविजुअल में। ये सोसाइटी की वजह से है और ना कि इंडिविजुअल की वजह से। इट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ कंडीशंस, many of which are created by societal environment and not an attribute of individual। सोशल मॉडल ये कहता है कि जो सोसाइटी में जो बेसिक रिसोर्सेज है जो अवेलेबल नहीं है इन डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए, वो क्रिएट करती थी मेजर इशू उन लोगों के लिए। To resolve this problem, modification in environment should be done so that full participation of all disabled people in all domains of social life can be achieved by them। तो अगर हम उनमें मॉडिफिकेशन करें, इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन करें, तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनको वो चेंजेस की मदद से वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे उस सोसाइटी में और एक सोशल लाइफ अच्छी तरीके से जी पाएंगे। अब इसमें सोशल मॉडल का एग्जाम्पल दे रखा है। पर्सन कैन नॉट क्लाइंब अप द स्टेयर टू रीच द फर्स्ट फ्लोर, हेंस इट इज़ अ सोशल इशू। अब ये क्या एग्जाम्पल कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक पर्सन व्हील चेयर पे है और उसको सेकेंड या थर्ड फ्लोर जाना है और उसके पास स्टेयर्स है, ना तो लिफ्ट है और ना ही रैम्स है, तो वो उस सिचुएशन के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा था, हैंडीकैप हो जाएगा। वैसे ही वो एक सोशल इशू बन जाएगी, क्योंकि सोसाइटी में वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उन इंडिविजुअल्स के लिए। तो हेंस ये सोशल मॉडल कहता है। अब हम नेक्स्ट राइट बेस्ड मॉडल में पढ़ते हैं, जो कि लास्ट मॉडल है, right based model। In right based model of disability, it has been shifted from individual's medical issue to a member of the society। अब इस मॉडल को अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें राइट्स के बारे में बताया गया है उन लोगों के लिए। इसमें ना कि वो मेडिकल इशू की वजह से बताया गया है, ये बता रहे हैं कि जो मेडिकल इशू, जो मेडिकल टर्म में पहले उसे मानते थे, उससे शिफ्ट हुआ है अब मेंबर ऑफ द सोसाइटी में। अब उन्हें एक मेंबर की तरह ट्रीट किया जाता था। These people enjoyed the rights which included education, healthcare facilities, employment, social activities and so on। अब उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती थी जो उन्हें पहले के टाइम में नहीं होती थी। राइट बेस्ड मॉडल वॉज द इफेक्टिव मॉडल अमंग अदर मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी। वही बहुत इफेक्टिव मॉडल था। इट ऑल्सो हेल्प टू पास द लेजिस्लेशन एंड प्रोवाइड वेरियस रिसोर्सेज टू देम। तो जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए थी वो सब कुछ उनके लिए अवेलेबल कर दिया जाता था। For example, Rights of Persons with Disability Act, that is RPWD Act 2016। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो RPWD Act में सारे राइट्स के बारे में बताया गया है इन डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए।
कि उनके लिए क्या क्या राइट्स अवेलेबल होंगी, जैसे उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सोसाइटी में, मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए अवेलेबल की गई है ये RPWT एक्ट के अंदर। हमारा पेपर 1 का यूनिट 1.1 ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन कमेंट डाउन बिलो। टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।